आप हमारे पीछे बड़े बड़े मशीन देखकर एक बार ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर एबीएन की टीम कहाँ पहुँची है। तो हम आपको बता दें, ये लोहट का बंद चीनी मिल है, जहाँ पहले यहाँ गुलजार हुआ करता था। हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ काम करते थे। यहाँ से उच्च कोटि के चीनी निकलता था। वो मशीन बरसों से बंद है। सरकारी उदासीनता का ये आलम है कि यहाँ की मशीन जो है पूरी तरह से बंद है और जंग खा रही है। हम बात करते हैं लोहट चीनी मिल की, और लोहट चीनी मिल के इतिहास को थोड़ा खंगालने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास यहाँ का है 1901 में जब पहला ईंट यहाँ पर पड़ा, तो इस पूरे एरिया में लोगों के मन में ये सोचने लगे लोग कि अब यहाँ एक चीनी मिल बनने जा रही है और इस चीनी मिल से हजारों लोग जुड़ेंगे और काम मिलेंगे, यहाँ पर रोजगार मिलेगा। वो दौर था अंग्रेज़ों का। चीनी मिल जब चलना शुरू हुआ तो लोगों के मन में खुशी का आलम देखते ही बनता था। लेकिन ये खुशी धीरे धीरे बदलती गई। यहाँ कर्मचारी काम करना शुरू किए और 1200-1400 की संख्या में यहाँ लेबर काम किया करते थे। 1977 आते आते ये संस्था को बिहार सरकार अपने अंदर लेती है और फिर ये संस्था सरकार के अंदर में चलना शुरू हुआ। वहीं से इस संस्था की, इस चीनी मिल की दुर्दशा तय हो जाती है और दुर्दशा इस आलम पर पहुंचा कि 1997 के मार्च आते आते ये मिल पूरी तरह से बंद हो गया। सवाल उठता है कि बंद चीनी मिल और यहाँ कामगार के रोजगार का क्या हुआ। तो चीनी मिल तो बंद हुआ, यहाँ सरकार की संपत्ति भले ही जंग खा रही हो, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले 1200 से ऊपर मजदूरों का क्या हाल है, क्या हाल होता होगा बिन पैसे की यहाँ पर काम करके, वो उनको ही पता चलेगा। कई तो जो यहाँ काम करते थे वो यहाँ से चल बसे, इस दुनिया से चल बसे। यहाँ अब जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं, पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है चीनी मिल। और यहाँ एक बाबा हैं जो कर्मचारी हुआ करते हैं और इन्हीं के देख रेख में ये मशीन है। इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति बनी, कौन सी परिस्थिति बनी कि चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल 97 में बंद हो गया। उस दिन से हम लोग काम करते हैं बंदिये में, और 16 में आकर के रिटायर हो गए। 16 में बाबा ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये महाराजा इंजन है। इसको क्या बोलेंगे? महाराजा इंजन लिखा हुआ है, महाराजा इंजन देखते हैं। यहाँ से मतलब इसी से पूरा मिल चलता है। जो गन्ना पेराई होता है, पूरा पेराई हो करके यहाँ से सिट्ठा बोर्ड जाता है बेलेट में, सिट्ठा बोर्ड से स्टीम बनता है, स्टीम से जाता है तो चीनी तीनी के रास्ता पक करके बनता है इधर। तो ये तो चीनी की मिल की बात हुई। आप अपना कुछ दर्द बयां कर रहे हैं? हमारा सर 97 से पैसा अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। वो 16 में आकर के हम रिटायर हुए, गार्ड पर काम करते हैं। काम करते करते हम बूढ़ा हो गए हैं। इसमें तैयो जीएम साहब ने हमरा चाबी दे दिया, जो आप कम से कम रहिए। तो 3 ठो सिपाही, 4 ठो सिपाही को सेक्शन हुआ। 16 में आकर के हम रिटायर हो गए। उस दिन से चाबी हमारे पास में रखा हुआ है। हम इसको देखभाल करते हैं पूरा, और इसके द्वारा हम बचाए हुए हैं संपत्ति को, सभी प्रेजेंट है। नहीं तो हम छोड़ दे 2-3 आदमी तो संपत्ति लुटा जाएगा, यहाँ का लोकल लोग लूट के ले जाएगा। लेकिन उसी यहाँ दुर्दशा ये है जो बाबा बताए हैं। उनके अलावा दुर्दशा इस स्थिति में है कि यहाँ पर जो सरकारी संपत्ति है जो बंद ही पड़ी है, लेकिन जो संपत्ति सरकार की है उनको देख रेख करने वाले मात्र 3 स्टाफ हैं। उनका भी सैलरी, तनख्वाह नहीं दिया जाता है। बरसों से इनका सैलरी बंद पड़ा है। नहीं, बगैर सैलरी के लोग फिर भी सरकारी जो संपत्ति है उसको देख रेख में लगे हुए हैं, और इनका दावा है कि अगर हम लोग यहाँ काम से हट जाएं तो कभी भी इस पूरी मशीन का लूट हो सकता है। ये एक दर्द हुआ। दूसरा दर्द हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मशीन है आज जंग खा रही है। सरकार अगर स्क्रैप में भी इसको बेच डाले तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति यहाँ पर
जंग खा रही है और इसका मालिकाना हक ना तो सरकार दावा कर रही है और ना कोई यहाँ पर आकर के इसको फिर से चलाने की सोचता है। तो स्थिति चाहे जितनी भी भयावह हो, वो स्थिति भयावह सिर्फ 22-23 साल में बन गया। सरकार के हाथ में 1977 में ये मशीन आती है और 1997 आते आते ये मशीन बंद हो जाती है। यानी कि इस 22-23 साल में सरकार की उदासीनता ऐसी पड़ी कि ये चीनी मिल तो बंद ही हुआ, कई घरों के रोटी पकना भी बंद हुआ, क्योंकि जो यहाँ से जुड़े हुए थे उनके घरों में रोटी कैसे आए ये मुश्किल हो गया। हम इस पर और भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ पर स्टाफ है उनका दर्द भी आपको दिखाएंगे कि कैसा जीवन वो जी रहे हैं, बिना सैलरी के वो कैसे काम कर रहे हैं, अभी भी में लगे हुए हैं और किस कदर से वो जी रहे हैं, वो भी हाल आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं और कुछ हिस्से को आपको दिखाएंगे। योगी से कहेंगे कि दिखाएंगे वो जो मोटा सा पाइप है, उस पाइप के जरिए जो वो बाहर दूसरे मशीन के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया जाता था। तो यहाँ के चीनी मिल की जो दर्जा थी वो उच्च कोटि की थी और इस उच्च कोटि को कैसे मिट्टी में बदलने की कोशिश सरकार द्वारा हुआ, आप वो खुद देख सकते हैं। कुछ और हिस्सा को हम दिखाने की प्रयास करते हैं और इधर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा दिखाएं कि मशीन जो अभी बंद पड़ा हुआ है और इसमें आप एक ट्रैक्टर देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये पुराना ट्रैक्टर है, लगभग 40-50 साल पुराना है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। चूँकि मशीन बंद है तो सब चीज़ बंद है। आम लोगों का यहाँ आवाजाही भी बंद है। हम लोग किसी तरह से यहाँ पहुँचे हैं और बाबा लाठी लेके आए हुए हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे जो जंगली जानवर है, खास करके सांप, ये सब भी बहुत मशीन में आ गया है। चूँकि बंद है तो सिर्फ जानवरों का यहाँ राज है, इंसान तो है ही नहीं। और जब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ये मशीन चलती होगी तो फिर क्या रौनक हुआ होगा, उस समय क्या रौनक इस एरिया की हुई होगी और क्या रौनक थी, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने दूर दूर तक मशीन आपको दिखाई देगा। एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और ये राष्ट्रीय चरित्र है। 1906 ईस्वी में एक भारतीय उद्योगपति एक बार पश्चिमी ज़मीन गए हुए थे और जहाँ वे एक कारखाना में घूम कर देख रहे थे कि कारखाना कैसे चलता है, वे एक कारखाना के पास रुक गए और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कई बार पूछने के बाद भी उस कामगार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। ये राष्ट्रीय चरित्र है और ये चरित्र दर्शाता है कि जो कामगार होता है उनको काम के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। और वही कामगार इस चीनी मिल में भी लगा हुआ था, लेकिन सरकार के हाथ 22 साल ये मशीन रहा और 22 साल में जो मशीन का जो अर्थ से फर्श तक की सफ़र होता है वो तय कर लिया।